आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना। आपके साथ बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। तो लगातार रुझान आने शुरू हो चुके हैं। दोपहर के अभी 1 बज रहे हैं और बात करें अगर नोएडा विधानसभा सीट की तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे यानी पंकज सिंह वहां से चुनावी मैदान में है। बीजेपी की तरफ से उनको प्रत्याशी बनाया गया है और वहां पर बीजेपी काफी आगे चल रही है। फासला कुल 70,000 वोट का है। बाकी कोई भी पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में जो ये फासला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जानेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रियदर्शन से क्या कुछ वहां पर चल रहा है, मौजूदा हालात क्या है और जो करंट पोजीशन है वो पंकज सिंह की क्या कुछ बयां कर रही है। जो भी नोएडा में है, नोएडा में कहें तो पंकज सिंह उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। जितने भी उत्तर प्रदेश में 403 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, 403 विधानसभा के क्षेत्र हैं, उनमें सबसे बड़ी जो जीत हासिल करने वाले कैंडिडेट के रूप में उभर कर आए हैं उसमें पंकज सिंह का नाम आ रहा है। पंकज सिंह जो अभी 1 बजे के आसपास के जो 14 राउंड के वहाँ पर अभी तक काउंटिंग हुई है, 14 राउंड की काउंटिंग के बाद जो वहाँ अभी मौजूदा स्थिति है उसमें पंकज सिंह करीब 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के हैं उन्हें करीब 20,000 वोट आया है। तो ये उन्हें जो ये बड़ी जीत हासिल करने की ओर बढ़े हैं। और नोएडा में जिसे 2017 में वो पहली बार निर्वाचित हुए थे, पंकज सिंह रक्षा मंत्री के बेटे हैं। नोएडा को लेकर के कई प्रकार के मिथक भी रहे हैं। जैसे नोएडा में पिछले करीब जो अब 30-40 साल जब से नोएडा का तेज़ी से विकास हुआ और दिल्ली एनसीआर के रूप के एक हिस्से के रूप में नोएडा की काफ़ी प्रसिद्धि हुई, काफ़ी वहाँ विकास हुआ। तो उस दौर में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश का हुआ वह नोएडा जाना नहीं चाहता था। वहाँ को लेकर के कहा जाता था कि जो आदमी नोएडा जाएगा, जो मुख्यमंत्री नोएडा जाएगा, उसकी दोबारा सत्ता में वापसी नहीं होगी। संयोग से इसी कारण से जो भी वहाँ से चुनाव जीतते थे प्रत्याशी, तो उन्हें बार बार वहाँ की जनता दूसरी चुनाव में हरा देती थी, क्योंकि मुख्यमंत्री जब नहीं आते थे तो जनता में एक आक्रोश, एक कहीं न कहीं से आक्रोश रहता था कि भाई हमारे क्षेत्र को लेकर के मुख्यमंत्री जो होते हैं वह अलग अलग किस्म की बातें करते हैं और अंधविश्वास से घिरे हुए रहते हैं। लेकिन जिस तरीके से पंकज सिंह को लेकर के 2017 में पहली बार चुनाव जीते, पहली बार जब वो चुनाव जीते तो इतनी बड़ी जीत उनकी नहीं थी, लेकिन इस बार जो अभी है टोटल वहाँ पर जो अभी 14 राउंड की काउंटिंग है, इसके बाद अगर वो 70,000 वोटों से जीत आगे बढ़ चुके हैं तो तय मानिए कि जब परिणाम आएगा तो वह रिकॉर्ड तोड़ेंगे और बड़ी जीत हासिल करेंगे। तो ऐसा माना जाता था कि उत्तर प्रदेश के कोई भी मुख्यमंत्री नोएडा प्रचार करने नहीं जाते थे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर गए और ऐसा मान सकते हैं कि उनकी जाने की वजह से जो है ये इतने बड़े रिकॉर्ड को दर्ज किया जा रहा है। इतना बड़ा जो वोट्स का जो फासला है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ न केवल आदित्यनाथ वहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए गए, बल्कि कई विकास कार्यक्रमों में वहाँ पर जो कई परियोजनाओं की शुरुआत हुई उन सब के उद्घाटन करने के लिए, शिलान्यास करने के लिए भी वो बार बार वहाँ जाते आते रहे। और जैसे नोएडा में जो मेट्रो का विस्तार हुआ, नोएडा में जो कई एक्सटेंशंस हुए, उन सब के उद्घाटन कार्यक्रम में, शिलान्यास कार्यक्रम में और कई जो निजी कार्यक्रम रहे उन सब में बार बार जाते रहे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने एक अंधविश्वास को भी तोड़ा है और उसका एक बड़ा फायदा पंकज सिंह को लेकर भी कह सकते हैं कि पंकज सिंह को लेकर के हो रहा है। और आज पंकज सिंह करीब अभी 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और आपको एक और चीज़ बताऊं कि जो पंकज सिंह हैं इनका जन्म बिहार में हुआ है। जी हाँ, जो पंकज सिंह है इनका जन्म 1978 में बिहार के ही डाल्टनगंज में हुआ था। बाद में उसके बाद इनकी आगे जो शिक्षा दीक्षा हुई और ऊपर की पढ़ाई हुई, पालन पोषण हुआ, वो सब दिल्ली में हुआ। इनका जन्म बिहार से ही इनका नाता रहा, तो जन्म बिहार में हुआ, उसके बाद ये आगे बढ़े। तो खैर वो तो अलग विषय है। मेन है कि जो अभी नोएडा में इनके जो जीत हासिल कर रहे हैं, तो आपने जो कहा सही बात है कि योगी आदित्यनाथ के जाने के कारण, बार बार जाने के कारण कहीं न कहीं से यह जरूर वहाँ के जो मतदाता रहे होंगे उनमें जो अंधविश्वास वहाँ के लोग मुख्यमंत्री मानते थे कि हम नहीं जाएंगे। और इसमें जैसे राजनाथ सिंह है, जब राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उस समय भी नोएडा में कुछ कार्यक्रम थे, तो उन्होंने 2-3 बार ऐसा किया कि वो दिल्ली गए। दिल्ली से तब वर्चुअल नहीं होता था, लेकिन दिल्ली से उन्होंने उसका सांकेतिक रूप से उद्घाटन कर दिया, शिलान्यास कर दिया, लेकिन खुद नोएडा नहीं गए। लेकिन आज उन्हीं के दल के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वह बार बार वहाँ गए और पंकज सिंह ने भी वहाँ पर काफ़ी जो भी भाजपा के बड़े नेता थे उनको बार बार लेकर के आए, खास करके योगी को लेकर के आए, कई विकास कार्यक्रम हुए। तो उन सबका एक कहीं कहीं से फ़ायदा अभी जो चुनाव के समय है वो कह सकते हैं कि पंकज सिंह को मिला है। और पंकज सिंह भी देखिए 14 राउंड की काउंटिंग के बाद 70,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, तो एक बड़ी जीत उनकी लगभग सुनिश्चित दिख रही है।
तो ये एक बड़ा फायदा बीजेपी को नोएडा में होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी लगातार रिकॉर्ड तोड़ जीत की ओर बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि कुल 14 राउंड्स वहां पर किए जा चुके हैं। साथ ही साथ जितने भी मिथ थे, जितने भी अंधविश्वास थे, वो भी बीजेपी इस बार के चुनाव में तोड़ती हुई नजर आई। योगी आदित्यनाथ ने कई बार जाके नोएडा में चुनावी सभाएं की और इसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी और राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह अभी लगातार जीत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग का जो फासला है वो काफी ज्यादा हो चुका है। 70,000 वोट का फासला है। ये बेहद मुश्किल होगा समाजवादी पार्टी के लिए कि वो बीजेपी को कवर अप कर सके या फिर उसके क्लोज भी जा सके। देखना यह होगा कि क्या समाजवादी पार्टी इस फासले को कम कर सकेगी या फिर बीजेपी इस फासले को और भी ज्यादा बढ़ाती जाएगी। जो भी कुछ अपडेट निकलकर सामने आएगी नोएडा से, वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।